नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। चंदन को सुगंध का राजा कहा जाता है। यह भारत की अमूल्य धरोहर कही जा सकती है। लकड़ी, तेल और सुगंध के लिए समूचे विश्व में इसकी पहचान होती है। यह एक सदाबहार परजीवी वृक्ष है जो अपनी सुगंधित लकड़ी और एसेंशियल ऑयल के लिए जाना जाता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक चंदन का प्रयोग धार्मिक, औषधीय, सौंदर्य प्रसाधन और इत्र उत्पादन में किया जाता रहा है। चंदन की लकड़ी विश्व की सबसे महंगी लकड़ियों में गिनी जाती है। इसका तेल और लकड़ी दोनों ही उच्च मूल्य पर बिकते हैं। इसका सुगंध उद्योग में व्यापक तौर पर उपयोग होता है। परफ्यूम, अगरबत्ती, साबुन और इत्र उत्पादन में इसकी बड़े पैमाने पर जरूरत पड़ती है। अगर धार्मिक उपयोग की बात की जाए तो पूजा, मूर्ति निर्माण और धार्मिक संस्कारों में भी इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। जहाँ तक इसके औषधीय इस्तेमाल की बात है तो आयुर्वेद में चंदन का प्रयोग त्वचा रोग, मानसिक शांति और शरीर की ठंडक के लिए किया जाता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में क्रीम, लोशन और फेस पैक तैयार करने में इसके सुगंध और शीतल गुणों के कारण इसका व्यापक उपयोग होता है। चंदन की लकड़ी का दाम 8,000 से 15,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि इसका तेल 1 से 2 लाख रुपए प्रति लीटर की दर से बिकता है। इस कारण यह उच्च मूल्य वाली व्यावसायिक फसल मानी जाती है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर अपनी आमदनी को आप भी बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले बता दें कि चंदन की खेती और व्यापार पर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और भारत का प्रमुख तौर पर नियंत्रण है। ऑस्ट्रेलिया अब विश्व का सबसे बड़ा चंदन तेल उत्पादक देश बन चुका है, जहां इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। भारत पारंपरिक रूप से विश्व का सबसे बड़ा चंदन उत्पादक रहा है, लेकिन अवैध कटाई और धीमी वृद्धि के कारण यहाँ पर उत्पादन घटा है। ग्लोबल मार्केट में चंदन तेल की मांग सालाना लगभग 5 से 7% की दर से बढ़ रही है। विशेषकर प्राकृतिक सुगंध और हर्बल उत्पादों के प्रसार के कारण इसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। भारत में चंदन की खेती मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में होती है। कर्नाटक और तमिलनाडु पारंपरिक रूप से चंदन के प्रमुख उत्पादक राज्य रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी अब निजी किसानों द्वारा व्यावसायिक चंदन रोपण शुरू किया जा रहा है। कई राज्यों की सरकार द्वारा वर्ष 2001 में चंदन वृक्ष की निजी खेती की अनुमति मिलने के बाद किसान इसकी खेती में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आयुर्वेदिक औषधियों में चंदन तेल का बढ़ता प्रयोग देखा जा सकता है। कॉस्मेटिक उद्योग में शुद्ध चंदन उत्पादों की देश विदेश में मांग बढ़ रही है। इसी तरह से धार्मिक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में अगरबत्ती, धूप, पेस्ट आदि का कारोबार बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। अब इसकी खेती के प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। इसके लिए 600 से 1200 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र और 12 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अनुकूल रहता है। लाल, काली या दोमट मिट्टी जिसका पीएच 6 से 8 हो इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके पौधों के लिए रोपण दूरी 3:3 मीटर या 4:4 मीटर रखी जानी चाहिए। नर्सरी में 6 से 8 माह की पौध तैयार कर वर्षा ऋतु में रोपण करना चाहिए। चंदन पौधे के साथ 4 से 5 ठोस पौधे लगाने आवश्यक होते हैं। शुरुआती वर्षों में हल्की सिंचाई पर्याप्त होती है और बाद में वर्षा पर निर्भर रहा जा सकता है। जहाँ तक कटाई का सवाल है तो लगभग 12 से 15 वर्षों में लकड़ी और तेल की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। उस समय कटाई की जा सकती है। चंदन पर लगने वाले रोगों और कीटों पर भी चर्चा कर लेते हैं। स्पाइक डिजीज चंदन का सबसे गंभीर रोग है। यह फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। इससे प्रभावित पेड़ की पत्तियां पतली, छोटी और पीली हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में रोगग्रस्त पेड़ों को तुरंत काटकर नष्ट कर देना चाहिए। लीफ गॉल और स्टेम बोरर इसकी पत्तियों और तनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए नीम आधारित कीटनाशी या जैविक नियंत्रण उपाय अपनाए जाने चाहिए। रूट रॉट में जल भराव से जड़ों में सड़न हो जाती है।
इसके लिए उचित जल निकास आवश्यक है। ऑस्ट्रेलियन चंदन से तेल उत्पादन होता है और ये व्यावसायिक रूप से उपयोगी है। हवाई चंदन विदेशी किस्म है, यह इत्र उत्पादन के काम में लाई जाती है। भारत में चंदन की उन्नत किस्में हैं जैसे TSS1, TSS2, सैंटलूम, एल्बम, मैसूर टाइप काफी ज्यादा प्रयोग होती है। इनमें तेल की मात्रा अधिक होती है। चंदन की कटाई में काफी सावधानियां बरतनी जरूरी होती है, अन्यथा इसकी क्वालिटी पर बुरा असर पड़ सकता है। चंदन की कटाई केवल परिपक्व अवस्था यानी कि 12 से 15 वर्षों के बाद करनी चाहिए। इसके हृदय काष्ठ या हार्टवुड और जड़ दोनों में तेल पाया जाता है, अतः जड़ों को भी निकालना आवश्यक होता है। कटाई के समय तनों को सावधानी पूर्वक खोद कर निकालना चाहिए ताकि तेल का किसी तरह से नुकसान ना हो। कटाई के समय जड़ों को सावधानी पूर्वक खोद कर निकालना चाहिए ताकि तेल का किसी तरह से नुकसान ना हो। इसकी लकड़ी को छाया में सुखाना चाहिए, सीधी धूप में बिल्कुल नहीं, ताकि सुगंध बनी रहे। चंदन की लकड़ी को सूखे, ठंडे और हवादार स्थान पर रखना चाहिए। लकड़ी को कवक या दीमक से बचाने के लिए नीम तेल या प्राकृतिक संरक्षक का प्रयोग किया जाना चाहिए। चंदन के तेल को स्टेनलेस स्टील या कांच की बोतलों में सील पर रखना चाहिए। अब बात कर ली जाए इसकी खेती के लाभ और जोखिमों के बारे में। 1 एकड़ में लगभग 400 से 450 पौधे लगाए जा सकते हैं। 15 वर्ष बाद प्रति पेड़ से औसतन 10 से 15 किलोग्राम हार्टवुड यानी लकड़ी प्राप्त होती है। कुल उत्पादन इस तरह से लगभग 4 से 6 टन लकड़ी प्रति एकड़ तक संभव है। इस तरह से कुल आय लगभग 50 से 80 लाख रुपए तक मिल जाती है। इसमें लकड़ी और तेल दोनों की बिक्री शामिल है। शुरुआती लागत 3 से 4 वर्षों में लगभग 2 से 3 लाख प्रति एकड़ तक आ जाती है। अगर शुद्ध लाभ की बात करें तो दीर्घकालीन निवेश के रूप में 30 से 50 लाख प्रति एकड़ तक लाभ संभव है। चंदन पर जारी अनुसंधान कार्यकलापों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ICAR IIFR इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु द्वारा उन्नत किस्में और रोग प्रतिरोधी पौधे विकसित किए गए हैं। कृषि विश्वविद्यालयों और वन अनुसंधान संस्थानों में ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर तकनीक से इसके पौध तैयार करने पर काम हो रहा है। तेल निष्कर्षण में नई स्टीम डिस्टिलेशन तकनीक विकसित की गई है जिससे 90% तक शुद्ध तेल प्राप्त होता है। अब इसकी खेती करने के इच्छुक किसानों के लिए कुछ सावधानियां। अवैध कटाई या चोरी से सुरक्षा के लिए फेंसिंग और निगरानी आवश्यक है। सरकारी अनुमति के बिना लकड़ी की बिक्री या परिवहन नहीं करना चाहिए। नमी, जल भराव और परजीवी रोगों से बचाव के लिए मिट्टी और जल निकास प्रबंधन किया जाना चाहिए। हमेशा विश्वसनीय नस्ल से ही पौधे लेने चाहिए ताकि किस्म की शुद्धता बनी रहे। अंत में चलते चलते किसान भाइयों के लिए कुछ व्यवहारिक टिप्स। होस्ट पौधों का सही चयन करना चाहिए जैसे नीम, करंज, शीशम। मिश्रित खेती में लाभ के लिए चंदन के साथ हल्दी, अदरक या दलहनी फसलें लगा सकते हैं। जैविक उर्वरक के तौर पर वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद का प्रयोग करना चाहिए। ड्रिप सिंचाई अपनानी चाहिए ताकि जल और श्रम की बचत हो। राज्य वन विभाग या निकटवर्ती कृषि विज्ञान केंद्र से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद ये काम करना चाहिए। सहकारी मॉडल पर सामूहिक खेती करने से लागत कम और सुरक्षा अधिक बनी रहती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।